जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑफिशियल गुरुजी क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसको आज हम जानेंगे। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट साथ, ठीक है। तो कोई भी सेंटेंस हो तीन चीजों से मिलकर जरूर बना होता है, ठीक है। कोई भी सेंटेंस हो तीन चीजों से मिलकर जरूर बना होता है। बात करते हैं किसी सेंटेंस की, तो हमने कहा कि वह इंग्लिश बोलती है, वह इंग्लिश बोलती है, तो सी स्पीक्स इंग्लिश, सी स्पीक्स इंग्लिश। तो बच्चों आपके सामने एक सेंटेंस है जिसमें लिखा है कि सी स्पीक्स इंग्लिश, तो वह इंग्लिश बोलती है। तो इसमें बोलने का काम, सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, कार्य को करने वाला। किसी भी सेंटेंस में कार्य को करने वाला ही सब्जेक्ट होता है। तो इसमें कौन क्या कर रहा है, मतलब वह क्या कर रही है, इंग्लिश बोलती है। तो इसमें वह क्या हुआ बच्चों, ये हमारा एक नंबर, ये हमारा दो नंबर और ये हमारा तीन नंबर। एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, मतलब सी क्या हुआ बच्चों, यही तो है हमारा, यही तो पढ़ रही है, क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, ठीक है। ये क्या हुई, वर्ब हुई, मतलब बोलना, बोलना, ये क्या हुई, वर्ब हुई। और ये क्या हुआ, ये हमारा हो, किसको पढ़ रही है, किस पर असर पड़ रहा है, ऑब्जेक्ट पर पड़ रहा है। ये क्या हुआ बच्चों, यही तो हुआ हमारा ऑब्जेक्ट। मतलब किसी भी सेंटेंस में कार्य को करने वाला या फिर जिसके बारे में बात की जाए, कार्य को करने वाला या फिर जिसके बारे में बात की जाए, वो होता है हमारा सब्जेक्ट। साथियों एग्जांपल देखते हैं दूसरा, दिल्ली, दिल्ली, एक मिनट, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दिल्ली इज अ बिग सिटी। तो दिल्ली क्या है, दिल्ली एक बड़ा शहर है। इसमें दिल्ली काम तो कर नहीं रहा है, उसके बारे में बात की जा रही है, क्या, उसके बारे में बात की जा रही है। तो इसमें दिल्ली क्या हुआ, दिल्ली तो हुआ हमारा सब्जेक्ट, क्या हुआ, सब्जेक्ट। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, द बॉल इज, द बॉल इज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल या फिर रेड हो सकती है, ठीक है। द बॉल इज ब्यूटीफुल, तो सुंदर क्या है, यहां पर बॉल काम तो कर नहीं रही, ठीक है। सुंदर क्या है, बॉल, मतलब बॉल के बारे में बात की जा रही, क्या, बॉल के बारे में बात की जा रही। तो द बॉल क्या हुआ, ये हुआ हमारा सब्जेक्ट, क्या हुआ, ये हमारा क्या हुआ, सब्जेक्ट। तीसरा सेंटेंस, मतलब इन सेंटेंसों में कुछ काम नहीं हो रहा है, यहां पर उनके बारे में बताया जा रहा है, क्या, उनके बारे में प्रदर्शित किया जा रहा है, बताया जा रहा है, ठीक है। तीसरा सेंटेंस है, ही इज अ माई ब्रदर, माई ब्रदर, तो वह क्या है, वह मेरा भाई है। तो इसमें उसके बारे में बताया जा रहा है, ना कि कोई काम हो रहा है। मतलब सब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि सेंटेंस में जो काम करता है या फिर जिसके बारे में बात की जाए। मोटा मोटा याद रखना है कि कोई भी सेंटेंस होगा उसमें जो करता, जैसे हिंदी में करता होता है उसी प्रकार इंग्लिश में भी होता है, ठीक है। सेंटेंस में, वाक्य में जो काम करता है या फिर उसी के बारे में कोई बात चल रही हो, ठीक है, वो हमारा होता है सब्जेक्ट। तो वह मेरा भाई है, तो इसमें क्या, वह क्या हुआ, ये हुआ हमारा सब्जेक्ट, क्या हुआ, ये हमारा हुआ सब्जेक्ट। साथियों बात करते हैं सब्जेक्ट की, सेंटेंस में जो काम करता है, क्या करता है, जो काम करता है या जिसके बारे में बात की जाती है, क्या की जाती है भाइयों, बात की जाती है, तो क्या होता है, वही तो होता है हमारा सब्जेक्ट, क्या होता है, सब्जेक्ट। उसके बाद हम आइए एग्जांपल से समझते हैं। पुनीत इज लॉफिंग, तो कौन हंस रहा है, कौन हंसने का काम कर रहा है, हमने कहा सेंटेंस में जो काम करता है,
जो काम करता, हंस कौन रहा है? पुनीत हंस रहा है। कौन? पुनीत। तो ये क्या हुआ बच्चों? यही तो हुआ हमारा सब्जेक्ट। उसके बाद आदित्य इज ईटिंग फूड, कौन खाना खा रहा है? कौन? आदित्य खा रहा है। मतलब कि जो काम को करता है, ठीक है, जो काम को करता है या जिसके बारे में बात की जाए, ठीक है, जिसके बारे में बात की जाए वो होता है सब्जेक्ट। इसमें कौन खाना खा रहा है? आदित्य खा रहा है। तो ये क्या हुआ साथियों? यही तो हुआ हमारा सब्जेक्ट। उसके बाद विराट कोहली हिट अनदर सेंचुरी। तो सेंचुरी किसने मारी? विराट कोहली ने मारी। किसने मारी बच्चों? विराट कोहली। तो विराट कोहली क्या हुए इस सेंटेंस के? सब्जेक्ट हुए। क्या हुए? सब्जेक्ट। उसके बाद आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूं। इसका कोई गलत सेंस मत निकालना, इसका कोई गलत मतलब मत निकालना। मतलब प्यार सभी अपने घर में सबसे करते हैं, माता पिता भाई बहन जो भी हैं उनके अपने सबसे करते हैं, सबसे बोलते हैं, इसलिए हमने सेंटेंस ले लिया आई लव यू, मतलब मैं तुमसे प्यार करता हूं। तो कौन करता है प्यार? मैं करता हूं। तो आई क्या हुआ साथियों? यही तो हुआ हमारा सब्जेक्ट। उसके बाद हमने कहा जिसके बारे में बात की जाती है। अब कोई होगा जिसके बारे में बात की जाए, ठीक है, तो एग्जाम्पल से समझते हैं कि दैट इज अ वह मेरी बिल्ली है, ठीक है, वह मेरी बिल्ली है। तो इसमें बिल्ली है तो दैट क्या हुआ? वह, मतलब उसके बारे में बात कर रहे हैं ना, बिल्ली के बारे में बात कर रहे हैं, क्या करके? दैट लगा के। तो वह क्या हुआ हमारा? सब्जेक्ट हुआ। क्या हुआ साथियों? सब्जेक्ट हुआ। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। ठीक है, सब्जेक्ट क्लियर हुआ? कोई डाउट नहीं? ठीक है, जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट की, इसकी ऑब्जेक्ट की। तो ऑब्जेक्ट जिसमें काम का असर पड़ता हो, जिसमें काम का असर पड़ता हो। किसमें काम का असर पड़ता है? जैसे कि हम खाना खाएं, तो हमने तो खा लिया, लेकिन खत्म कौन हुआ? खाना तो खत्म हो गया ना थाली से, अब बचा कुछ उसमें? आपने रबड़, मतलब आपने रबड़ की तरह चबा के खा लिया उसको, उसको दर्द हुआ होगा ना, तो खत्म हो गया, है ना? तो खत्म कौन हुआ? खाना। तो असर किस पे पड़ा? खाना पे। तो ऑब्जेक्ट कौन क्या हुआ? खाना हुआ। ठीक है, इस तरह हम समझते हैं। आई स्पीक, वी स्पीक इंग्लिश। कौन इंग्लिश बोलता है? हम बोलते हैं। तो हम क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। लेकिन बोलते क्या हैं? इंग्लिश। असर किस पे पड़ रहा है? इंग्लिश पे। किस पे बच्चों? इंग्लिश पे। तो इंग्लिश क्या हुआ हमारा? ऑब्जेक्ट हुआ। क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है, उसके बाद आई लव माई कंट्री। ठीक है, मैं अपने देश से प्यार करता हूं। ठीक है, हम अपने देश से प्यार करते हैं। तो इसमें जो माई कंट्री है इस पे असर पड़ रहा है ना। ठीक है, आप भी प्यार करते होंगे अपने देश से, करते हैं कि नहीं करते? अगर ना भी करते हो तो करो, क्योंकि आप भारत देश के निवासी हैं। इसको सोने की चिड़िया कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सोने की चिड़िया कहा जाता था। हम अपने देश से प्यार करते हैं। तो किससे करते हैं प्यार? अपने देश से। असर किस पे पड़ रहा है? देश पे। तो जो हमारा माई कंट्री है, ये क्या हुआ साथियों? यही तो हुआ हमारा ऑब्जेक्ट। क्या हुआ साथियों? ऑब्जेक्ट। उसके बाद संजय दत्त डज नॉट वॉच बिग बॉस। ठीक है, वॉच बिग बॉस। कौन बिग बॉस नहीं देखता? संजय दत्त। तो संजय दत्त क्या हुए? सब्जेक्ट हुए। क्या नहीं देखते? बिग बॉस। तो असर किस पे पड़ रहा है? भाई हम नहीं देखेंगे, संजय दत्त नहीं देखेंगे, तो उसके ऑडियंस कम हुए ना, उसकी रीच डाउन हुई। तो इसका मतलब असर बिग बॉस पे पड़ रहा है। तो इसमें बिग बॉस क्या हुआ साथियों? यही तो हुआ हमारा ऑब्जेक्ट। मतलब हम दिन भर में बातें करते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब ही होता है सेंटेंस में। ठीक है, हम ये नहीं खाएंगे, ये नहीं खाएंगे, ठीक है, हम तो हुआ सब्जेक्ट। लेकिन ये जो जिसपे असर पड़ रहा है, यही तो हुआ हमारा ऑब्जेक्ट। कहां खोए हुए हो? ध्यान लगा के पढ़ो। ठीक है, आई लाइक्ड योर वीडियोस। हमने आपकी वीडियो लाइक की। किसकी? आपकी। अगर ना किया हो तो कर दो। ठीक है, आपके एक लाइक से सामने वाले की जिंदगी बदल सकती है।
ठीक है, आप लाइक करोगे, लोगों में वीडियोस पहुंचेंगी हमारी, वो देखेंगे, उनका भविष्य उज्जवल होगा, वो इंग्लिश सीखेंगे। हमारे चैनल में सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। तो आई लाइक्ड योर वीडियोस, तो आई तुम भाई किसने किया, मैंने किया, ठीक है। आई क्या हुआ साथियों, ये हुआ हमारा सब्जेक्ट। लेकिन किया क्या, आपकी वीडियो को लाइक किया, किसकी वीडियो को, आपकी वीडियो को, ठीक है। तो इसमें जो आपकी वीडियो है ये क्या है, यही तो हमारा ऑब्जेक्ट। क्या है, ऑब्जेक्ट। उसके बाद का सेंटेंस है आई बॉट ऑन आईफोन। भाई हमने कोई आईफोन 16 नहीं खरीदा है। ये जितने भी सेंटेंसेस होते हैं सब काल्पनिक होते हैं, ठीक है। ये मत समझना कि सर ने आईफोन 16 खरीद लिया, ठीक है, सब काल्पनिक सेंटेंसेस होते हैं। आई बॉट ऑन आईफोन, तो इसमें जो आईफोन है क्या खरीदा, क्या खरीदा, आईफोन 16। तो आईफोन 16 क्या हुआ, यही तो हुआ साथियों हमारा ऑब्जेक्ट। यही क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। अच्छा आप बताइए, आप इंग्लिश सीख रहे हो, आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ही ना पता हो तो क्या मतलब है इंग्लिश सीखने का, आप जगह जगह पे फंस जाएंगे, आप जगह जगह पे फंस जाएंगे। इससे अच्छा है कि बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक सीखा जाए, मतलब नीचे से स्टार्ट किया जाए, शुरुआत से, ठीक है। आई बॉट ऑन आईफोन, मैंने आईफोन 16 खरीदा, मैंने खरीदा। तो इसमें आई क्या हुआ, ये हुआ हमारा सब्जेक्ट। लेकिन खरीदा क्या, आईफोन। असर किस पे पड़ा, आईफोन पे, क्या अभी वहां रखा था, अब हमारे पास, किसके पास है, हमारे पास है। तो आईफोन 16 क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। क्लियर हुआ, समझ आया। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट भी कई प्रकार के होते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट भी कई प्रकार के होते हैं। बात करते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की। जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो सेम होता है, ऑब्जेक्ट ही होता है, ठीक है। काम का डायरेक्ट असर जिस पर पड़ता है, ठीक है, डायरेक्ट असर जिस पे पड़ता है वो क्या होता है बच्चों, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, वो होता है। समझते हैं, आई ईट पिज्जा, मैंने पिज्जा खाया, किसको खाया, पिज्जा को। तो असर डायरेक्ट पड़ा, अभी वो रखा था, ठीक है, आपने उठाया, उसको चबाया। जब चबाया होगा तो उसको दर्द हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, आप बताइए, हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा। असर पड़ा कि नहीं पड़ा, आप बताइए, असर पड़ा कि नहीं पड़ा, पड़ा ना। रोया होगा कि नहीं रोया होगा, रोया होगा ना। तो मतलब जिस पे असर पड़े, जिसका रिएक्शन चेंज हो जाए, वो होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। अभी हमने आपको इंग्लिश पढ़ाई, अभी आप नहीं जानते थे, अब आप मार्केट निकले, अब आप इंग्लिश में बात कर, आपका रिएक्शन चेंज हुआ कि नहीं हुआ, जरूर हुआ। तो जिसका रिएक्शन चेंज हो जाए, जिस पर असर पड़े, वो क्या होता है बच्चों, वही तो होता है हमारा ऑब्जेक्ट। भाई आपने पिज्जा अपनी अब बढ़िया से रखा था मेज पे, आप आए हीरो एक्शन की तरह बैठे, उसको उठाया, चबाया, उसके बाद पेट में ले गए, असर तो पड़ा, दर्द तो हुआ होगा ना, हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा। यही तो होता है ऑब्जेक्ट, कहीं आसमान से उड़ के थोड़ी ना आया है, हमारे सबके साथ में ये तो होता है, हम लोग समझते नहीं है बस। उसके बाद रोशन मेट मी, रोशन मिला, लेकिन किससे मिला, मुझसे मिला, डायरेक्ट है ना, रोशन मुझसे मिला। समझ में आ रहा है कि नहीं, रोशन मिला लेकिन किससे मिला, मुझसे मिला। तो इसका डायरेक्ट असर इस पे पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा, मुझ पे। ये हुआ क्या, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का असर जिस पर पड़ता है, या फिर जिसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल जाता है, जिसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल जाता है। समझते हैं एग्जांपल के माध्यम से। ही गिफ्टेड मी अ बुक, भाई ही गिफ्टेड मी अ बुक, उसने एक किताब गिफ्ट की, ठीक है, उसने एक किताब गिफ्ट की। अभी इसको मान लो ये नहीं है, ठीक है, अभी ये मानो ये नहीं है, उसने एक किताब गिफ्ट की, तो ये बुक क्या हुआ, ये तो हुआ हमारा ऑब्जेक्ट। क्या हुआ साथियों, ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन किसको गिफ्ट की, हमने कहा ना कि जिस पर असर पड़ता है, जिसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल जाता है, जिसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल जाता है। तो किसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिला, मुझे ही तो मिला साथियों। किसको मिला, मुझे। भाई उसने मुझे किताब गिफ्ट की, किसको, मुझको। तो ये मी क्या हुआ, यही तो हुआ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट।
क्या हुआ साथियों, मी क्या हुआ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसके बाद गिव हिम इट, हमने कहा गिव हिम इट, उसे दे दो, ठीक है, गिव हिम इट, उसे दे दो, लेकिन गिव हिम इट, उसे दे दो, ठीक है, वो उसे दे दो, ठीक है। अच्छा ऐसे कहते हैं हम, वो दे दो, वो दे दो, और ये ना बताते हैं, इसको मान लीजिए कि अभी नहीं है, ठीक है, वो दे दो। इस पर असर पड़ा, इस पर असर पड़ा, ठीक है, लेकिन अब ये चीज इसको, जिसको मिल जाए, जिसको ये चीज मिल जाए, वही हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट भाई उसे दे, मतलब वो दे दो, किसको दे दो, वो उसे दे दो, ठीक है। तो उसे क्या हुआ, ये हिम क्या हुआ, यही तो हुआ साथियों हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये हिम क्या हुआ साथियों, ये हिम क्या हुआ, यही तो हुआ साथियों हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद दिव्या गेव द बिगर अ गोल्ड कॉइन, ठीक है, एक गोल्ड कॉइन रखे थे, गोल्ड कॉइन रखा था, दिव्या ने गोल्ड कॉइन को उठाया और दे दिया, दिव्या ने गोल्ड कॉइन को उठाया और दे दिया, ठीक, लेकिन दिया किसको, दे तो दिया भाई, इसमें गोल्ड कॉइन क्या हुआ, ये तो हुआ ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये तो हुआ हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन अब आपको ढूंढना है कि इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। हमने कहा कि दिव्या ने गोल्ड कॉइन उठाया और दे दिया, लेकिन किसको दिया गोल्ड कॉइन, गोल्ड कॉइन तो ऑब्जेक्ट है, लेकिन दिया किसको, बेगर को दिया, मतलब भिखारी को दिया। तो भिखारी क्या हुआ साथियों, यही तो हुआ हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या हुआ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। शो मी द पिक्चर, ठीक है, पिक्चर शो कर दो, ठीक है, पिक्चर शो कर दो, लेकिन किसको पिक्चर शो कर दो, मुझको कर दो। क्या लिखा है इसमें, मी लिखा है, क्या लिखा है, मी लिखा है भाई, शो मी द पिक्चर, पिक्चर शो कर दो, ठीक है, ठीक है, पिक्चर शो कर दो। तो पिक्चर तो हुआ हमारा ऑब्जेक्ट, लेकिन किसको शो कर दो, मुझको कर दो, तो मुझको क्या हुआ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट साथियों, क्या हुआ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। भूल पाओगे, अब कभी भूल पाओगे, हमारे हिसाब से तो नहीं भूल पाओगे। मतलब जिसमें काम का असर पड़ता है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है, और जो जिसपे काम का असर डायरेक्ट पड़ता है और जिसको वो असर मिल जाता है वो क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या होता है साथियों, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो साथियों बात करते हैं अब टाइप ऑफ सब्जेक्ट के बारे में। इसके भी प्रकार होते हैं। नंबर 1 सिंपल सब्जेक्ट। क्या सिंपल सब्जेक्ट क्या होते हैं, कौन काम करता है या जिसके बारे में बात की जाती है, जो काम करता है या फिर जिसके बारे में बात की जाती है, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं। सेम जो हमने सब्जेक्ट पढ़ा है वही होता है। अंजलि इज गोइंग टू द हॉस्पिटल, तो कौन हॉस्पिटल गया, अंजलि। कौन गया साथियों, अंजलि गए। तो अंजलि क्या हुआ, अंजलि ही तो हुआ हमारा सिंपल सब्जेक्ट। क्या हुआ, सिंपल सब्जेक्ट। उसके बाद सिंपल सब्जेक्ट नॉर्मल सब्जेक्ट होता है, जो हमने अभी पढ़ा है। उसके बाद हम समझते हैं कंप्लीट सब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। कंप्लीट सब्जेक्ट क्या होता है, तो सिंपल सब्जेक्ट प्लस मॉडिफायर, जो उसके साथ में सुंदरता हो या फिर कुरूपता हो, कुछ भी हो जो जुड़ा हो उससे, वो होता है मॉडिफायर सब्जेक्ट, मतलब कंप्लीट सब्जेक्ट। बात करते हैं एग्जाम्पल की, तो लिखा है आपके सामने द बिग कैट, द बिग कैट वेंट देयर, ठीक है, द बिग कैट वेंट देयर। तो देयर वहां कौन गई, ठीक है, बिग कैट बड़ी बिल्ली, ठीक है। तो इसमें कैट तो हुआ हमारा सब्जेक्ट, क्या हुआ सब्जेक्ट, लेकिन इसके साथ में भी कुछ है, ये हमारा क्या हुआ सब्जेक्ट हुआ, लेकिन इसके ये हमारी हेल्पिंग वर्ब, ये हमारी क्रिया हुई, ठीक है। लेकिन ये क्या हुआ पूरा, ये हुआ हमारा कंप्लीट सब्जेक्ट। क्या हुआ, कंप्लीट सब्जेक्ट। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट की, तो द मैन इन द व्हाइट कोट इज माई टीचर। जो आदमी है जो जिसने व्हाइट कोट पहना है वो मेरा गुरु है, वो मेरा अध्यापक है। तो जिसने कोट को पहना है, ठीक है, इसमें द मैन इन द व्हाइट कोट, ठीक है, जो ये पूरा यहां से लेके, मतलब सब्जेक्ट एक पूरी लाइन का भी हो सकता है, एक पूरी लाइन का भी हो सकता है। द मैन इन द व्हाइट कोट, यहां तक आपका क्या हुआ, कंप्लीट सब्जेक्ट हुआ, ठीक है,
मतलब कंप्लीट सब्जेक्ट हुआ, कंप्लीट सब्जेक्ट हुआ। भाई वो जो आदमी है जिसने व्हाइट कोट पहना है, ये हमारा क्या हुआ, पूरा सब्जेक्ट हुआ, मेरा गुरु है, ठीक है, मेरा गुरु है। उसके बाद बात करते हैं द फोर न्यू स्टूडेंट, द फोर न्यू स्टूडेंट्स, चार नए दोस्त। तो चार नए दोस्त जो हुआ ये हमारा कंप्लीट, स्टूडेंट तो हुआ हमारा सब्जेक्ट, लेकिन जो चार नए दोस्त हैं ये हुआ हमारा कंप्लीट सब्जेक्ट। क्या हुआ, कंप्लीट सब्जेक्ट। उसके बाद हम बात करते हैं, अभी हमारा मन कर रहा है कि और बताएं, ठीक है, और बताएं, बात करते हैं द न्यू बुक आई टुक फ्रॉम द लाइब्रेरी वाज सो इंस्पायरिंग। हमने जो लाइब्रेरी से बुक खरीदी थी वह बहुत प्रेरणादायक थी, वह बहुत, मतलब हमने क्या कहा, एक लाइन का भी सब्जेक्ट हो सकता है। तो आई द न्यू बुक आई टुक फ्रॉम द लाइब्रेरी, तो ये यहां से लेके यहां तक क्या हुआ साथियों, ये हुआ हमारा कंप्लीट सब्जेक्ट। क्या हुआ साथियों, कंप्लीट सब्जेक्ट। वाज, ये हमारी क्रिया हुई, वाज इंस्पायरिंग। हमने जो बुक खरीदी थी वह बहुत, हमने जो लाइब्रेरी से बुक खरीदी थी वह बहुत प्रेरणादायक थी। तो इसमें द न्यू बुक आई टुक फ्रॉम द लाइब्रेरी जो है ये कंप्लीट सब्जेक्ट है, वो क्रिया है और वो हमारा ऑब्जेक्ट है। अब हम साथियों बात करते हैं कंपाउंड सब्जेक्ट की, जहां पर दो या तो फिर दो से अधिक सब्जेक्ट होते हैं वो होता है कंपाउंड सब्जेक्ट। एग्जांपल से समझते हैं, द कैट एंड। साथियों यहां थोड़ी मिस्टेक हो गई है, जहां पर दो नाउन होते हैं वहां पर द का प्रयोग सिर्फ एक ही बार होता है, ठीक है। द कैट एंड रैट एज स्लीपिंग, दोनों क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं। तो कौन सो रहा है, रैट और कैट। तो ये क्या हुए हमारे कंपाउंड सब्जेक्ट, कंपाउंड सब्जेक्ट हुए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं द बुक एंड पेंसिल, इसमें सही है द बुक एंड पेंसिल। तो कहां पे रखी है, टेबल पे। तो बुक और पेंसिल क्या हुई, दो सब्जेक्ट है कि नहीं है, है ना। तो जहां पर दो या फिर दो से अधिक सब्जेक्ट हो वहां पर कंपाउंड सब्जेक्ट वह होता है। तो बुक और पेंसिल दो है ना, है कि नहीं। तो ये क्या हुआ हमारा कंपाउंड सब्जेक्ट हुआ। क्या हुआ, कंपाउंड सब्जेक्ट हुआ। उसके बाद साथियों बात करते हैं द टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स आर स्टडिंग। तो इसमें द नहीं रहेगा, जब दो नाउन है तो आर्टिकल द का प्रयोग एक ही बार होगा, ठीक है। द टीचर एंड स्टूडेंट आर स्टडिंग, दोनों क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो टीचर और स्टूडेंट क्या हुआ, कंपाउंड सब्जेक्ट, कंपाउंड सब्जेक्ट। अब आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट समाप्त हुआ। अब हम बात करेंगे इसकी नेक्स्ट वीडियो में प्रेडिकेट के बारे में, ठीक है। यहां तक आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कमेंट में जरूर बताएं। जो ना समझ में आए वो भी कमेंट में बताएं। सब्जेक्ट एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है, सेंटेंस में जो काम करने वाला होता है या फिर जिसके बारे में बात होती है, ठीक है। सोचो काम करने वाला, हम काम कर रहे हैं तो मतलब हम सब्जेक्ट हुए, ठीक है। जो रिसीव करता है, जो जिस पर असर पड़ता है वो ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है साथियों, ऑब्जेक्ट होता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट में भी कई प्रकार के ऑब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट में भी कई प्रकार के सब्जेक्ट होते हैं, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो हमारी अगले दिन या फिर एक दो दिन बाद आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। आप चिंता ना करें, आपको बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक सिखाया जाएगा, बताया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।